और ये तमाशा अब बंद कर। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूँ, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूँ कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। हरियाणा आईपीएस वाई पूरण कुमार की मौत का मामला अब सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया है। एक तरफ पत्नी और परिवार उन तमाम ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें हटाने के लिए एक पैर पर खड़ा है, उनकी सजा के लिए खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पूरे प्रकरण पर न केवल हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने इस मामले को तमाशा बताते हुए सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। पूरा मामला तब गरमाया जब आईपीएस वाई पूरण कुमार की मौत के बाद कई गंभीर सवाल उठने लगे। शुरुआती जांच में परिवार के बयानों में विरोधाभास ने पूरे प्रकरण को और उलझा दिया। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा, तमाशा बंद कीजिए, एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पर कार्रवाई कीजिए, परिवार का प्रेशर हटाइए। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि सरकार पर सीधा आरोप है कि वे इस संवेदनशील मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और दबाव की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं बख्शा। राहुल गांधी का कहना है कि क्या सरकार की नाक के नीचे से एक ऑफिसर, इनफैक्ट एक इतना बड़ा ऑफिसर, उसकी मौत हो जाती है और सरकार इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पाती है। ये सरकार की फेलियर है, ये सरकार चुप्पी क्यों साध रखी है। ये सवाल सीधे सीधे केंद्र सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये घटना सिर्फ एक अधिकारी की मौत का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये हरियाणा में कानून व्यवस्था और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठा रही है। क्या प्रदेश में अधिकारी सुरक्षित नहीं है? क्या उन्हें अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है? या फिर हरियाणा एक सेफ स्टेट नहीं है दलितों के लिए कि चाहे वो कितना बड़ा अफसर ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अंत उसका इस कदर होगा कि उसका अंत भी हो जाए और उसे न्याय भी ना मिले? और ऐसा अगर होता है तो क्या सरकार उन अधिकारियों को न्याय दिलाने में विफल रहती है? खुद ही सुनिए, राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम सैनी को क्या कुछ सुनाया है। सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन दो बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए, और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा अब बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। इस मामले में अभी कई परतें खुलनी बाकी हैं, लेकिन राहुल गांधी के तीखे तेवर ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। ये अब केवल हरियाणा की राजनीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जो सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। उम्मीद है कि सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएगी और दोषियों को सजा मिलेगी, ताकि भविष्य में कोई अधिकारी ऐसी संदिग्ध मौत का शिकार ना हो। इस घटना पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे उन्हें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.